हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताया चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने इंपोर्टेंट प्रश्न की आपकी सीरीज चालू की थी। इसमें तो आपका मॉडल पेपर भी चालू है और कृष्णा क्लासेज में, ठीक है ना। और आपको मॉडल पेपर के साथ साथ में प्रश्न है जो आप बार बार गलत करके आ रहे हो, वो प्रश्न वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं और ये इसमें से प्रश्न छपने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और यह प्रश्न पेपर आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। जो राजस्थान का या राज्य का, ठीक है ना, वास्तविक यानी प्रमुख, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर में इसे रेड कलर कर लेता हूं ना तो अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी आपका मंत्री, ऑप्शन नंबर डी आपका मंत्रिमंडल। तो पहला ही प्रश्न का आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो राज्य का वास्तविक, देखो अवास्तविक कौन सा होता है? तो राज्यपाल होता है। और वास्तविक है तो आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, वास्तविक, वास्तविक यानी पक्का, पक्का कौन सा होता है? तो मुख्यमंत्री हो जाता है, बिल्कुल है ना। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर आपका। अवास्तविक है आपका पर राज्यपाल। तो मंत्री और मंत्रिमंडल, मंत्री और मंत्रिमंडल का कार्य ना तो मुख्यमंत्री के सहित कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये मंत्री जो है, मंत्री जो है, जो मुख्यमंत्री कहता ना वही कार्य करते हैं मंत्री, जो अलग अलग विभाग के मंत्री होते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे क्या लग रहा है? मंत्री परिषद सदस्यों के लिए, जो मंत्री परिषद के सदस्य के लिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितने माह की छूट होती है? अगर आप मंत्री बन चुके हो और आपके विधानसभा का सदस्य नहीं है तो आपको छूट कितने माह तक मिलेगी, वो आपको बात बतानी है। ऑप्शन नंबर है 5 माह, ऑप्शन नंबर बी है 6 माह, ऑप्शन नंबर सी आपका 7 माह, ऑप्शन नंबर डी आपका 8 माह। तो कितने माह यानी महीना? तो आपको 6 महीने की छूट दी जाती है। 6 महीने के भीतर भीतर आपको मंत्री बनने के बाद विधानसभा का, विधानमंडल का आपको सदस्य बनना होगा। विधानमंडल का सदस्य नहीं बनोगे तो आपको निरस्त घोषित कर दिया जाएगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न, मुख्यमंत्री का प्रावधान। यह प्रश्न छपेगा। मुख्यमंत्री का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? और आपको भाग के तो 6, भाग के तो आपका 6 और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 161, ऑप्शन नंबर बी 162, ऑप्शन नंबर सी 163, ऑप्शन नंबर डी 164 अनुच्छेद है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री का प्रावधान भारतीय अनुच्छेद में 164 में अनुच्छेद में क्या गया? कौन सा? तो 164। और भाग कौन सा? तो भाग 6 होने वाला है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा ना वो किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा यानी अपना त्याग पत्र किसे देता है? और आपको सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है ये भी बताना साथ में। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है आपका इसमें मुख्य मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर बी है मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर सी आपका लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी आपका राज्यपाल। देखो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा इसे नहीं देता पर राज्यपाल को देता है। किसे? तो राज्यपाल को, बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ है ना? 91वां संविधान संशोधन कब था? क्या होता है? ये 15% सीटें थी ना, जिसे बढ़ाकर 30% कर दी गई थी, ठीक है ना। मंत्रियों की जो 15% सीटें थी उसे बढ़ाकर 30% कर दी गई। यह 2003 में हुआ था। कब? 2003 में हुआ था। 91वां संविधान आपको याद रखना, यह प्रश्न पूछा जाएगा, इससे थोड़ी चाहे स्टार लगा लो, स्टार, ठीक है ना, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। मैं स्टार लगा ही देता हूं इस पर, ठीक है ना। अब मत बताना सर 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2003 को। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, मंत्री परिषद की में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? मंत्री बताना भाई, मंत्री वाला 2, 3 है, 4 है, 5 है। तो मंत्री कितने होते हैं? देखो मंत्री आपके सामने कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और सहयोगी मंत्री, ठीक है ना। 3 प्रकार के आपके मंत्री होते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने सातवां प्रश्न, सभी आंसर दे दोगे बिल्कुल, आपको कमेंट बॉक्स में करना है सातवें प्रश्न का। यह प्रश्न तो आपको बार बार देखने को मिलेगा, है ना, और यह प्रश्न का आपको आंसर आ रहा होगा बिल्कुल। तो टीकाराम पालीवाला, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। तो कौन सा होने वाला है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सातवें प्रश्न की ओर। 7 लिखकर ABCD कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ABCD कौन सा आंसर होने वाला है इनमें से? जल्दी कमेंट करके जो विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को, और अभी तक शेयर नहीं की तो शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ। तो 8वां प्रश्न आपके सामने, और आपको 500 प्रश्नों की अगर PDF चाहिए तो भी मेरे को मैसेज कर देना 8290620289 पर। बिल्कुल भूगोल की PDF है, उनमें से प्रश्न उन पे से ही बनेंगे। 500 प्रश्न मैं दे रहा हूँ भूगोल के प्रश्न। अगर आपने वो 500 प्रश्न याद कर लिए या एक बार देख ही लिए ना तो आपको मतलब बेड़ा पार हो जाएगा आपके लक्ष्य के। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 22 जून 1973 को बने। तो ऑप्शन नंबर है श्री कमला बेनीवाल, ऑप्शन नंबर बी है भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर सी आपका हीरालाल देवपुरा, ऑप्शन नंबर डी मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री बने, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा ना।
बी आंसर करेक्ट है इसमें 8वें प्रश्न में। तो आपके सामने आपका नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न आपसे है राजनीतिक स्तर पर सबसे उच्चतम स्तर, राजनीतिक मतलब राज्य में जो राजनीतिक प्रवेश होता है उसमें उच्चतम स्तर यानी ऊपर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी आपका उप मंत्री, ऑप्शन नंबर सी आपका कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर डी आपका राज्य मंत्री। मैंने अभी बताया था मंत्री कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के मंत्री, उसे चलाने का संचालन ये मुख्यमंत्री करता है। तो आपका राइट आंसर ए ही होगा। जो ए होता है ना, ए सबको कार्य बुलाता है, ये सबको कार्य देता है। इसे कहता है रक्षा कर, इसे कहता है ऐसा कर, इसे कर परिवहन संभाल, ऐसा करके ये कार्य बंटवारा करता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है। और ये मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रियों को शपथ राज्यपाल का एक आदमी होता है, न्यायाधीश होता है, वो दिलाता है, ठीक है ना। आपको याद रखना, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। प्रशासनिक स्तर पर सबसे उच्चतम स्तर पहले क्या था? राजनीतिक था। राजनीतिक में आपका मुख्यमंत्री आया था। अब आपका प्रशासनिक है, तो ये मुख्यमंत्री तो नहीं होगा, उप मंत्री और राज्य मुख्य सचिव और विभागीय सचिव। तो कौन सा होगा जल्दी से? तो मुख्य सचिव आपका राइट आंसर है, बिल्कुल मुख्य सचिव, ठीक है ना। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है, मुख्य सचिव होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो तो प्रशासनिक अधिकारी होता है, पर इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति है ना, तो मुख्यमंत्री ही करता है, ठीक है ना। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव है। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 कमलांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी श्रीमती कुशला सिंह, ठीक है ना। जल्दी से बता दीजिए, 12वें प्रश्न का आंसर होना चाहिए। 12वें प्रश्न का आपका श्री के राधाकृष्ण आपका बी आंसर इज द राइट आंसर। आज राधाष्टमी भी है, बिल्कुल आपको राधाष्टमी की आप सभी को बधाई हो और ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा नाम करके आपको एग्जाम भी निकाल दोगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे भी बढ़ोगे आप सभी, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। तो ये प्रश्न कोई भी गलत नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक किसका वर्णन है? तो मुख्यमंत्री का, मंत्रिमंडल का, लोकसभा का या न्यायिक अधीनस्थ न्यायालय का। तो कौन सा हो जाएगा? 214 से 237। तो आपका डी आंसर इज द करेक्ट आंसर है, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का, न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न होने वाला है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह प्रश्न तो आपको आगे जाना चाहिए, ठीक है ना। यह प्रश्न आपको गलत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए। 14 करके ABCD में आंसर ही आपके सामने है, दिख रहा बिल्कुल। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर, यह प्रश्न तो आ ही जाएगा बिल्कुल। और प्रथम लोक अदालत है, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है कोटा, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर। यह अंतिमवा प्रश्न है, 15वां प्रश्न है। जिसने भी ये 15 प्रश्न देख लेना उसे 5 प्रश्न ऐसे ही मिलने वाले हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे ही मिलने वाले। अगर 15 प्रश्न आपको याद है ना, तो 5 प्रश्न आपके क्लियर है। 1.67 आपके नंबर है, ठीक है ना। एक प्रश्न है 1.67 नंबर है, देख लीजिए। 5 प्रश्न आपको चाहिए, ठीक है ना। आपके 7 नंबर फिक्स होने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको पता है 1/3 माइनस मार्किंग है, तो आपको रिस्क तो लेना ही नहीं है, रिस्क वाली बात रखनी नहीं है। आपको ये रिस्क लेना किस कंडीशन में? अगर आपको कोटा है, बिल्कुल राइट आंसर, तो आपको पता नहीं है, ठीक है ना। पर आपको पता है कि उदयपुर नहीं होगा और अजमेर नहीं होगा। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, तब आपको ऑप्शन में रिस्क लेना, नहीं तो अन्यथा रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग SI वाली भर्ती वाली रद्द हो चुकी है, बिल्कुल। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर SI की भर्ती रद्द हो चुकी है, बिल्कुल SI की भर्ती आपकी रद्द हो चुकी है। इसी प्रकार आपको 1/3 में SI में भी 1/3 थी, इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग है, बहुत बड़ी कट ऑफ जाने वाली है। और जो बच्चा माइनस मार्किंग है कट घुटाकर आपको 80-85 के आसपास रहेगा ना, उसका सिलेक्शन फिक्स है, 80-85 के आसपास रहेगा। क्योंकि 53,000 पद है, भरे तो मोकले जाएंगे पद, तो आपको टेंशन तो लेनी नहीं है, बिल्कुल। तो चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आप सभी से। इस वीडियो में आपसे लेते हैं अलविदा, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए जिससे अपना भी मोटिवेशन बने रहे और आपकी लाइव क्लास भी बनी रहे। तो वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ। और आपको जो है DN क्लासेज जयपुर 1 वाली क्लास है, उसमें भी आपको आना है। और DN रादर क्लासेज है, उसमें भी आना है, ठीक है। उसमें भी अपन जो है मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आप सभी से। जय श्री देवनान की सभी साथियों एक बार फिर से।